सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 13 वचन 11 से। रोमियो की पत्री अध्याय 13 वचन 11 से। आइए देखते हैं। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की लालसाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो पौलुस है वह कह रहा है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो। कहता है समय को पहचानो और पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। कहता है अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। कहता है अब सोने का समय नहीं है, परंतु ये जागने का समय है। वचन कह रही है कि ये सोने का समय नहीं, परंतु ये जागने का समय है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा, कहता है जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। कहता है मेरे भाइयों, ये जो समय चल रहा है, ये नींद में सोने का समय नहीं, ये जागने का समय है। अर्थात कहता है कि ये जो समय चल रहा है, यानी उसके कहने का मतलब है कि यह मन फिराव का समय है। कह रहा है ये मन फिराव का समय है, ना कि आलस्य में होकर इस संसार की अभिलाषाओं में पड़ने का समय या सांसारिक जीवन जीने का समय। कहता है नहीं, कहता है कि नींद से जागने का समय, अब सोने का समय नहीं है, परंतु ये इस सांसारिक जीवन जीने का समय नहीं है। कहता है कि आलस में पड़ने का समय नहीं, परंतु हर ज्ञानेंद्रियों को खोलने का समय, अपनी आत्मा को जगाने का समय है। कह रहा है कि जिस समय हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उस समय के विचार से अब का जो हमारा विचार है, यानी अब का जो विचार है, अगर मेल मिलाप कराया जाए, उस समय के विचार से अब के विचार में अगर मेल मिलाप कराया जाए, तो वचन कहती है कि उद्धार निकट है। क्योंकि जब हमने विश्वास किया, उस समय से लेकर अब तक, कहता है देखा जाए तो उद्धार बहुत नजदीक है। परमेश्वर का आना बहुत निकट आ चुका है। यीशु का आना बहुत निकट आ चुका है। कह रहा है रात बहुत बीत गई। कह रहा है कि अंधकार भरा जीवन बहुत गुजर गया, पाप वाला जीवन बहुत गुजर गया। अब जो है दिन निकलने पर है। अब जो है दिन निकलने पर है, अर्थात धर्म का सूर्य उगने वाला है, अर्थात हमारा यीशु मसीह अब आने वाला है।
इसलिए कहता है कि जो रात वाला समय है, पाप वाला जीवन है, बहुत बीत गया। अब ये उजाले वाला समय आ रहा है, यानी दिन निकलने वाला है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लिए। कह रहा है, हे भाइयों, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उस अंधकार के हथियार को त्याग कर, अंधकार के कामों को त्याग कर हमें ज्योति का हथियार बांध लेना चाहिए। अंधकार के काम क्या है? हर प्रकार की बुरी बुरी लालसा, अभिलाषाएं, हर प्रकार के बुरे काम, ये क्या है कि अंधकार के काम है। और ज्योति के हथियार क्या है? परमेश्वर की पवित्रता, पवित्रता भरा जीवन। कहता है कि उन ज्योति के हथियार को बांध लो, परमेश्वर की आज्ञाओं को बांध लो, जैसा कि दिन को शोभा देता है। कहता है जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। अर्थात दिन को शोभा देता है, यानी वचन में वो कहता है कि जैसा धर्मी जन को शोभा देता है। यानी जब मनुष्य बुराई से भलाई के मार्ग पे आ जाता, अंधकार से प्रकाश में आ जाता है, तो प्रकाश में आने के बाद वह जैसा जीवन जीता है, कहता है जैसा दिन को शोभा देता है। यानी दिन के जो काम है, अर्थात पवित्रता के काम, परमेश्वर के जो काम है, कहता है कि जैसा परमेश्वर के काम है वैसा ही हम भी आज से क्या करें? पवित्रता का जीवन जीना चालू करें। कहता है ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन और व्यभिचार, लुचपन, लड़ाई झगड़े और डाह में लगे रहे। कहता है अब से हम फिर से लीला कीड़ा का काम नहीं करेंगे, ना ही पियक्कड़पन का काम करेंगे, ना ही व्यभिचार का, ना ही किसी भी प्रकार का लुचपन, ना ही किसी के साथ झगड़ा, ना ही किसी से डाह का काम करें। कहता है आज से हम हर एक बुरे कामों को छोड़ते हैं, आज से हम हर एक बुरे कामों को त्यागते हैं। कहता है वरन हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। कहता है मेरे भाइयों, आज से हर बुरे कामों को त्याग कर यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। कहता है आज तक तूने शरीर के अनुसार जीवन जिया, शरीर के सारी सुख सुविधा के चक्कर में भागता रहा, लेकिन कहता है कि वह रात वाला समय बीत रहा है, दिन वाला समय आ रहा है, तो जैसा दिन को शोभा देता है वो काम करो, वो काम जो है कि कहता है कि करो, और वो स्वभाव अपने अंदर उत्पन्न करो। वो अंधकार के स्वभाव को मार डालो, अंधकार के स्वभाव को त्याग दो। इसलिए कहता है कि वरन हम क्या करें कि यीशु मसीह के स्वभाव को पहन ले, यीशु मसीह को हम अपने अंदर ले ले, उसको पहन ले, और अपने आप को कहता है अपने शरीर की बुरी जो अभिलाषाएं हैं, कहता है उन अभिलाषाओं को पाने का उपाय मत करो, परंतु परमेश्वर की इच्छा पे चलने के लिए तैयार हो जाओ। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज्य देगा, ज्योति की संतान बना देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आपके लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपको आशीष करेंगे। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ा कर परमेश्वर इनके शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, वह बिल्कुल बाहर निकल जाए। ओ परमेश्वर, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा इनका शरीर छोड़ निकल जाए। महान परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। जितने भी हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति तेरे नाम के ऊपर विश्वास रखने वाला प्रभु, हम प्रार्थना करते जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार हे प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में जो भी परेशानियां आज प्रभु तेरे नाम से खत्म हो जाए। ओ परमेश्वर, जितने बीमार लोग प्रार्थना को सुन रहे, उनके शरीर की सारी बीमारियां आज जाने पाए। आज के 2000 साल पहले कलवरी के उस पर लहू बहाया था प्रभु, उस लहू को मांगता हूं कि अपने पवित्र लहू के द्वारा इनके शरीर को धो दे, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर के हर हिस्से की बीमारियां जो बनी हुई है यीशु के नाम से चला जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता,
हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर में चाहे जो कोई बीमारी, हर बीमारी निकल जाए, हर प्रकार की लाइलाज बीमारियां निकल जाए, मस्तक की बीमारी, आंख की बीमारी, कानों की बीमारी, दांत की बीमारी नष्ट हो जाए, सीने की बीमारी, पेट की बीमारी नष्ट हो जाए, कमर में तकलीफ हो निकल जाए, घुटने में, जोड़ों में तकलीफ हो बिल्कुल निकल जाए, हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके लीवर की बीमारी हो, फेफड़े की बीमारी हो तो नष्ट हो नहीं पाए, किडनी की बीमारी हो तो निकल जाए, गुर्दे की बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, ट्यूमर की बीमारी इनके शरीर से निकल जाए, बवासीर की बीमारी, पथरी हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार नष्ट हो नहीं पाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए, पेट से पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं प्रभु उसे संतान देकर आशीष दे, जिसके पास संतान नहीं प्रभु उसे संतान देकर आशीष दे। ओ परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से झगड़ा है, यीशु के नाम से आदेश करता हूं कि उनके शरीर से दुष्ट आत्मा से क्षण बाहर हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके कमाई धमाई के ऊपर आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इनकी कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, चिन्ह चमत्कार चंगाइयां बढ़ती जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास कोई रोजगार नहीं उन्हें रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, इनके जीवन की हर इच्छा, हर मनोकामनाएं प्रभु तेरे नाम से नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तूने वचन में कहा है कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कदे दरिया में लग गया, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर के विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके शरीर में जितने भी दुख, जितनी भी तकलीफें, जितनी भी पीड़ाएं, वह नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग हे परमेश्वर, उनके जीवन के क्षेत्र में तू आशीष दे, ताकि इनका जीवन तेरी आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितनी तेरे सेवा करने वाले लोग उनकी सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, चिन्ह चमत्कार और चंगाइयां उनकी कलीसिया में होते जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने आकाश का सौदा खोला और महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे। हे परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर कोई आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले, पवित्र आत्मा छू ले। देखो पवित्र आत्मा आपको छू रही है, रिसीव करो पवित्र आत्मा की सामर्थ को, रिसीव करो उसकी आशीष को। रिंगा बा सबा से ले रे बा सकला व सुंदु ओरी बाबा से खेले रे 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 ओ सिंधु सबरबा से खेला वरंदुलु रिबा। महान परमेश्वर, स्वर्ग की महिमा से निभर और आशीष देखिए बिल्कुल भले चंगे होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत देश प्रभु तेरे आशीष से फलवंत होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इस देश के जितने शासन प्रशासन के लोग हैं प्रभु, हर एक के बुद्धि विचारों को बदल, ताकि वो बुराई को त्याग कर भलाई का मार्ग धारण करे, ताकि हे परमेश्वर इस देश के हर जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पूरे संसार के अंदर जितने भी देश है प्रभु, हर देशों के लिए आशीष मांगता हूँ कि परमेश्वर जो दो देश आपस में लड़ाई, हे परमेश्वर जितने देश आपस में मिलकर लड़ाई झगड़े करते प्रभु, एक दूसरे से युद्ध कर रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन देशों को प्रभु हे परमेश्वर अपने आशीषों के द्वारा भर, ताकि उनके बुद्धि विचार बदले और आपस में मेल मिलाप का जीवन जिए। हाँ मेरे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हे परमेश्वर दोनों लड़ाई करने वाले पक्षों की तरफ हे परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत जाए और उन हे परमेश्वर उन पक्षों के मन और बुद्धि को बदले। हाँ मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर सारे देश आपस में मेल मिलाप का जीवन जिए। हर देश के हे परमेश्वर शासनाधिकारी को, हे परमेश्वर प्रशासन के अधिकारी को प्रभु अपने आशीषों के द्वारा भर, उनके बुद्धि विचारों को बदल, ताकि जो लड़ाई की भावना है उनके अंदर, जो युद्ध की भावना है वह बिल्कुल खत्म हो और प्रेम की भावना जागृत हो। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश की जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं और नाना प्रकार की जितनी व्यवस्था प्रभु, हर व्यवस्था प्रभु तेरे आशीष के द्वारा भर जाए। मेरे महान परमेश्वर,
हर प्रांत के लिए आशीष मांगता हूं प्रभु, हर जिले के लिए आशीष मांगता हूं। हर प्रांत और जिले के जितने शासन प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी है प्रभु, उनको अपने आशीषों में भर दे, ताकि बुराई को त्याग कर भलाई का मार्ग धारण करे, ताकि हे परमेश्वर इस देश की, इस प्रांत की, इस नगर की, इस जिले की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।